दिल्ली को क्यूटो बनाएंगे, क्यूटो। हाँ, बनारस को कुछ दिन पहले मोदी जी जब वहाँ से जीते थे बनारस से, काशी से, तो बोले थे कि क्यूटो बनाऊंगा, और क्यूटो बना दिए। अब दिल्ली को क्यूटो बना रहे हैं। अभी दिल्ली में कटआउट कभी नहीं होता था, केजरीवाल 10 साल सरकार में बिजली बहुत कम कटआउट होता था। लक्ष्मी नगर एरिया में कल 2 घंटे बिजली गायब थी। ये अच्छे दिन की सरकार है। ये देखो, एक एलजी साहब है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता प्लस एलजी साहब, 2 मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद केंद्र में बैठे मोदी जी के अंदर में ये है, और इसके बाद अरे 2 मुख्यमंत्री बोलो यार। अरे एलजी ने हमेशा केजरीवाल के हर बिल का विरोध किया है, तो डबल मुख्यमंत्री क्यों नहीं बोलूंगा? एलजी के पास पावर था पूरा रोकने का, जो ये केजरीवाल कर सकते थे वो सब में रोकने का काम किया एलजी ने, तो इसलिए डबल मुख्यमंत्री बोलूंगा। इसलिए दो मुख्यमंत्री है। एलजी का क्या पावर होता है बताओ? आज देखो, आज उनके हाथ में है, करो। आपका केंद्र में भी है, राज्य में भी है। अभी 90 दिन हुआ है सरकार चलाए हैं, 100 दिन मिल गए हैं, ठीक है। काम कैसे? बिजली कटआउट हो रहे हैं, और लोगों के जो मुद्दे हैं बेसिक वो हो रहे हैं। गरीबी मिटाओ नहीं, गरीब भगाओ। भैया ये तो कह रहे हैं लंदन पेरिस सब कुछ बन गया, दिल्ली महंगाई है ही नहीं देश में। महंगाई को हंसे में, अरे खाने वाले बोलो कि महंगाई नहीं हो, उनको क्या पता चलेगा? एक पंडित को पकड़ लिया, और जो मांग के खाने वाला, उनको महंगाई से क्या मतलब है? जो मांग के खाए उनसे क्या मतलब है? चाहे 10 रुपए का आटा हो, चाहे 100 रुपए का आटा हो, सिर्फ उनको मांगना ही है खा के। तो गरीबी हटाओ नहीं, गरीब हटा दो, सबसे अच्छा है। अंकल जवाब। ये बात इनकी गलत है, गरीबी हटाओ। जो बीजेपी खिलाफ बोले सब गलत। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज जरूरत इस बात की है, क्या पता महंगाई कि कुछ लोगों ने ये तय कर लिया है, मोदी का मतलब ही होता है एम से मॉडर्न, ओ से ओवर। तो अंकल हम बता दिया। बताएंगे असल बात जो मैं आपको बताता हूँ वो इन्होंने नहीं सुनी। असल बात ये है कि आज जो दिल्ली का जो मॉडल है वो योगी का मॉडल अपनाया गया है, यानी बुलडोजर सब पे चला दो, ताकि भ्रष्टाचार मुक्त नरेंद्र मोदी पूरे देश में हर मुख्यमंत्री को निर्देश दे कि पूरे देश में हर मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाए और सफाई करे। दिल्ली की तरह से पूरे देश में सफाई होना चाहिए, और भारत 2030 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बने, और 2047 में पहली शक्ति भारत बने, और ये भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनाने के लिए ये जो बुलडोजर मॉडल जो है, झुग्गी झोपड़ी हटाओ, बेहतरीन मॉडल है, सबसे अच्छा मॉडल है, और इसी के आधार पे दिल्ली जो है लंदन, पेरिस और टोक्यो बनेगा। अंकल जिसका घर 100 सालों से बना है उस पर बुलडोजर चला दो। अरे घर होता आप पे बुलडोजर चलता तो? अरे योगी का बुलडोजर विकास का बुलडोजर है, विनाश का नहीं। अंकल आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। बुलडोजर है, मेरा तो जवाब दीजिए। आप अपना ही रेले जा रहे हैं। कहाँ के हैं? कहाँ के? अच्छा घर कहाँ है ये बताइए? उत्तर प्रदेश अलीगढ़। यहाँ क्या करने आए हो? अरे यहाँ क्या करने आए हो? झक मराने आए हो? अगर इतना अच्छा वहाँ विकास कर रहा है तो वहाँ काम करते, यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ आपको आना ही नहीं चाहिए। हम तो योगी सेना बना रहे हैं ताकि योगी को भारत का प्रधानमंत्री जोड़ लिया। अंकल कितने लोग? और मैं योगी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। अरे मैं कह रहा हूँ कितने लोगों को जोड़ लिया योगी सेना में? 27 में अपनी सीट तो बचा ली होगी। अभी तो कुल जो है 26 लोग हैं। अरे 26 लोग जोड़ लिया योगी सेना में। योगी सेना बना रहे, 26 लोग जोड़ लिया अंकल ने। 26 कौन लोग? इनके घर के 26 लोग होंगे। यहाँ पे कोई साथ है? इनके घर बताइए अंकल। एक बात है, इस वक्त संख्या नहीं देखी जाती। शेर एक अकेला पूरे इलाके का राजा होता है और पूरे पर नियंत्रण करता है। मोदी लाइन ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का शेर, और योगी टाइगर ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का चीता। डबल इंजन की सरकार है, आगे मोदी है और पीछे योगी है, और मोदी योगी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, मैं बनाऊंगा, और मोदी को भारत का राष्ट्रपति बनाऊंगा। और अब बताइए, अब बताइए भैया जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि मोदी जी को
राष्ट्रपति बनाएंगे, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अरे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इनसे पूछो विकास क्या करोगे, काम क्या करोगे। ये दिल्ली है, ये यूपी और बिहार नहीं है जहाँ जाति और धर्म मजहब के नाम पे सरकार चलाओगे। दिल्ली में आपको सत्ता मिला है 27 साल बाद या 26 साल बाद, तो आपको करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ दिल्ली के लोग ऐसे लोग नहीं है, एजुकेटेड लोग हैं। यूपी और बिहार नहीं है कि एक नेता आता है, वहाँ लाखों लोग भीड़ देखने के लिए जाते हैं, हेलीकॉप्टर देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे कोई मंत्री आ जाए, सब अपने काम में लगे होते हैं, कोई देखने नहीं जाता तमाशा। वहाँ पे बेरोजगारी और महंगाई है। आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, चाहे वो बिजनेस क्लास का आदमी हो, चाहे वो नौकरी करने वाला आदमी हो, सब परेशान। इसका सलूशन क्या है? डबल इंजन का सरकार जहाँ पे है वो फेल हो चुका है। इनके पास कोई मॉडल नहीं है विकास का। अंकल कह रहे हैं महंगाई। अरे सुनो, सिंदूर के नाम पे क्या मांग रहे हैं? जाएगा ना। ये बीजेपी का सोचो, हमारे सैनिकों के कफन पे भी वोट मांग सकते हैं ये लोग, और मांग रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री, जब हमारे यहाँ सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे आपको पता है? बिहार। ये प्रधानमंत्री चुनाव इसलिए करवा रहे, बिहार चुनाव के लिए तो नहीं करवाए थे। ये ऑपरेशन, ये सिंदूर जो हुआ था, ये बिहार चुनाव के लिए तो नहीं हुआ था। कोई ऐसी आरडीएक्स का हमला हुआ, पुलवामा हमला हुआ, हमारे जवान मर गए, आज तक उसकी जांच नहीं हो पाई। ये प्रधानमंत्री कैसे प्रधानमंत्री है? एक हमारी इंदिरा गांधी जी थी, उनको लोग लौह पुरुष बोलते थे। इंदिरा गांधी आयरन लेडी, इंदिरा जी इंडिया बोलते थे। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। और हमारे 56 इंची सीना वाले हैं प्रधानमंत्री, इनका 56 इंची नाप लो। क्या है कि ट्रम्प ऐलान करते हैं कि अब युद्ध नहीं होगा। ये क्या है भैया? दोस्त है ना, पूरे देश दोस्त है। अटल बिहारी वाजपेयी जी कारगिल युद्ध के समय में अमेरिका ने बोला था कि आप जो कर रहे हैं आप युद्ध रोक दीजिए, नहीं पाकिस्तान कल वो परमाणु हमला कर देगा। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने क्या बोला? अगर परमाणु हमला करना है पाकिस्तान से, बोलो कर दे, कल का सूरज नहीं देख पाएगा। एक हमारे प्रधानमंत्री है, ट्रम्प को फोन कर रहे हैं, ट्रम्प मीडिएटर का काम कर रहे हैं। हमारे देश का कोई फैसला, हमारे लोगों को मारा गया, क्या पाकिस्तान अमेरिका से पूछा था हमला करने के लिए? नहीं पूछा था ना, तो हम क्यों पूछेंगे उससे? अमेरिका कौन होता है हमारे देश का फैसला करने वाला? है, बोल तो रहा हूं, बस अगर दोस्त नहीं। सौदाबाजी हो रही है, सौदागर हो रहा है, व्यापार हो रहा है। व्यापार कैसे व्यापार हो रहा है भैया? हमारे लोग मर रहे हैं, मोदी जी के ऊपर पूरा देश गर्व कर रहा है। अरे व्यापार हो रहा है। देखो, देश के प्रधानमंत्री को पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया कि आपको जो डिसीजन लेना हो, हम आपस में लड़ते हैं, वो बात अलग है। जब देश का मैटर आएगा तो हम सब एक हैं। आप सोचो, हमारे देश की जो सेना है, सेना ने जो काम करके दिखाया, उनके बीजेपी के एक मंत्री ने क्या बोला? उन्होंने क्या बोला कि ये हमारी जो सोफिया है वो पाकिस्तान की बहन है, और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मोदी जी जाके गुजरात में उनके परिवार को बुला के एक मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके नाम पे वोट चाहिए, इनको सत्ता चाहिए, इनको मतलब नहीं है किसका जवान मर रहा है, घर का किसके क्या हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप कह रहे देश में कुछ भी हो, मतलब ऑपरेशन सिंदूर भी चलाया। अरे आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। लक्ष्मीनगर में, मैं लक्ष्मीनगर में रहता हूँ। किशन कुंज एक एरिया है, ज्ञान कुंज, वहाँ पे एक मंदिर है, 40 साल से केस चल रहा है। वहाँ बुलडोजर तोड़ के उससे मंदिर को हटाया जा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। वहाँ पर सांसद भी बीजेपी का, विधायक भी बीजेपी का, मेयर भी बीजेपी का, कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोला पता है आपको? वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। अच्छा। क्योंकि वो जो केस चल रहा है वो हिंदू ही लड़ रहा है मंदिर तोड़वाने के लिए। इसलिए कोई न्यूज में नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम, अगर वहीं मुसलमान भाई होते रहते हुए तो ये केस मीडिया में आ जाता, सबको आ जाता। तो इनको धर्म से कोई मतलब नहीं है, इनकी राजनीतिक रोटियों से मतलब है अपनी। मतलब मोदी जी कितना भी अच्छा काम कर ले भैया, आप लोग कहेंगे कि अच्छा खराब नहीं। प्रधानमंत्री को जो डिसीजन लेना चाहिए वो लेना चाहिए, देश के लिए, भलाई के लिए जो कर रहे हैं। विपक्ष का मुद्दा, विपक्ष का काम है उनकी कमियां ढूंढ के दिखाना। अब इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी, घर घर सिंदूर भिजवाएंगे, अब महिलाओं को कहेंगे सिंदूर लगाओ। अरे जो हमारे जवान शहीद हुए हैं ना, ससम्मान जितने लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार को आर्थिक मदद दे, और प्लस जो लोग वहाँ मारे गए हैं उनके परिवार को आर्थिक मदद दे। ये जो ढकोसला कर रहे हैं भाजपा के लोग, अपने पार्टी के एक मंत्री को निकाल नहीं पा रहे हो, ये ढकोसला कर रहे हो। भैया FIR हो तो गया। FIR कौन कराया? मोदी जी करवाए।
मोदी जी बोले कभी मंच पे, उनको डर लगता है मंत्री से, सत्ता उनको चाहिए, सत्ता का नशा बोल रहा है। मोदी जी के पास दम नहीं है, उस मंत्री को सस्पेंड कर दे, उनकी सत्ता चली जाएगी। महाराष्ट्र में, वहाँ पे एमपी में मुख्यमंत्री उनका क्या कर रहा है, करा इस मुद्दे को ऐसे ऐसे कर रहा है, हट जाओ। अरे कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं है। तुम्हारा मंत्री, तुम्हारा एक मंत्री बोलता है कि अब देश की सेना मोदी जी के चरणों में है, स्तंभ है, हाँ चरणों में है, मतलब हमारे सेना के सम्मान कर रहे हैं। अरे हमारे देश के जवान लड़ रहे थे, भाजपा के आरएसएस के लोग वहाँ नहीं लड़ रहे थे। भाजपा आरएसएस से लोगों से पूछो, जिन्होंने न जाने कितने साल तक अपने पार्टी कार्यालय में झंडा नहीं फहराया, वो हमें आपको बता रहे हैं कि हम देश के देश प्रेमी हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। आरएसएस के लोगों से पूछो, 42 साल आपने झंडा क्यों नहीं फहराया अपने कार्यालय में, क्यों नहीं फहराया? जवाब पूछिए आप आरएसएस के लोगों से, पूछिए कि 42 साल इस देश का झंडा अपने अपने कार्यालय में क्यों नहीं फहराया? आवाज तिरंगा यात्रा निकाले गली में। ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये गुंडई कर रहे हैं। भैया कहाँ गलत है तिरंगा यात्रा निकालना? अरे यार तो बताइए। अरे गलत नहीं है। आज देश के लोगों को रोजगार बेरोजगारी पे मुद्दे पे बहस होनी चाहिए। इसमें नहीं है कि तिरंगा यात्रा से किसको बेरोजगार मिल जाएगा। ये तो सबके अंदर देश प्रेमी है। देश के लिए कौन, यहाँ पे बताओ कोई ऐसा बंदा हो जो देश के लिए लड़ना नहीं चाहता हो? ऑपरेशन सिंदूर में लड़े थे, उनके लिए तिरंगा यात्रा अरे निकालो, लेकिन उसमें हुड़दंगाई मत करो, गुंडई भी तो निकाल रहे अरे सब ये देखो, राजनीतिक पार्टियां राजनीति करेंगी। मैं कह रहा हूँ आज हमारा आपका मुद्दा क्या है? महंगाई कहाँ पे है? महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, एम्प्लॉयमेंट की बात करो। मोदी जी कह तो रहे हैं महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, भैया पकौड़ा तलो और खुद मतलब बिजनेस खड़ा करो। आप सोचो ना, देश की पॉपुलेशन में कितने लोग बेरोजगार हैं। आप हर स्टेट का निकालो डेटा, रोजगार कितने लोगों, गवर्नमेंट नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेटीकरण हो रहा है, और प्राइवेटीकरण में लोगों को कैसे नौकरी करना पड़ता है सबको पता है। तो प्राइवेटाइजेशन कहाँ गलत है भैया? अरे प्राइवेटाइजेशन गलत नहीं, गवर्नमेंट सेवाएं बेकार हैं, गवर्नमेंट सेवाएं बेकार हैं। गवर्नमेंट जो सेवा आज हमारी फोर्स है, इसको प्राइवेट दे दो। कल के डेट में वो टेंडर उनको ले लेंगे, वो बोलेंगे ये तो अडानी ने मना करा था हमारी सेना को। आज हमारी जो आर्मी है सरकार के अधीन चलती है, अगर कल वही अडानी ले लेगा, बोलेगा भाई नहीं मेरा तो टेंडर अमेरिका से साइन हो रखा है, अमेरिका बोला भी युद्ध मत करो, तो हमारी सेना क्या करेगी? सेना को थोड़ी प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा। अरे भाई आज अग्निवीर क्या है? अग्निवीर क्या है? अग्निवीर प्राइवेटाइजेशन थोड़ी है, वो प्राइवेटाइजेशन नहीं है। आप ये नियम लाइए, जितने प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जितने भी सांसद विधायक है, एक बार चुनाव लड़ेंगे, दोबारा नहीं लड़ेंगे। ले आओ बिल, एक बार विधायक बनेंगे। हमारे देश में इतने युवा हैं, बहुत सारे लोग लड़ेंगे चुनाव। ये कोई नियम है कि लगातार आप ही रहेंगे, एक बार बनेंगे? हमारे सेना को 5 साल के लिए आप कर रहे हो, 7 साल के लिए कर रहे हो। आप मंत्री मुख्यमंत्री को नियम ला दो ना कि एक ही बार बनेंगे, दोबारा नहीं बनेंगे। क्यों? हमारे देश में पॉपुलेशन कम है क्या? हमारे देश में हुनर लोगों के अंदर कम है? लेकिन क्यों उन पे बात आ जाएगी तो उन्हें दिक्कत होगी। हमारे नौजवानों की अगर नौकरी की बात आ जाएगी तो दिक्कत नहीं है। मतलब भैया ये जो घर घर अब सिंदूर भिजवाएंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये मतलब सही है एक तरीके से? अरे जो अपने पत्नी को सिंदूर का सम्मान नहीं दे पाया, वो घर घर सिंदूर की वजह की बात कर रहा है। जो अपने पत्नी को सम्मान नहीं दे पाया, वो देश के महिलाओं का सम्मान क्या करेगा? क्या करेगा भैया? उनका कुछ आपसी बात आपसे क्यों यार? क्यों आपसे क्यों पर्सनली क्यों? ये तो पर्सनली बात। आप ये सोचो, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री थे, भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बारे में कौन बोलता था कि वो उससे नहाते थे, रेनकोट पहन के नहाते थे? कौन बोलता था बताओ? कौन बोलता था? यही तो बोलते थे, जो बोओगे वही तो काटोगे। आप पूर्व प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हो, तो आप भी कभी पूर्व होगे कि नहीं होगे? जो बोओगे वही काटोगे, जैसा आप बोओगे वही काटोगे। अगर आप बबुल की खेती करोगे तो बबुल के पेड़ ही तो काटोगे। सिंदूर भिजवाना कहाँ गलत है, ये तो समझा। अरे यार, सिंदूर भिजवाना अच्छी बात है, भिजवाओ। मैं तो कह रहा हूँ भिजवाओ, उसके साथ में कुछ पैसे भी भेजो गरीब परिवार को, उसके आर्थिक मदद हो सके गरीबों का, पैसा भी भेजो, सिंदूर भेजो। कौन मना कर रहा है? भेजो, आपकी सरकार है। उसके साथ लिफाफा भी भेजो ना 50,000 रुपए का। सिंदूर भेजो, जो महिला अपने पति के लिए लगाती है, तो मोदी जी भेजे वो लगाएंगी। अरे पैसा भेजो ना, ससुराल से जाता है भैया सिंदूर। अरे सिंदूर मोदी जी भेजेंगे। देखो हमने क्या बोला, जो अपने सिंदूर का सम्मान नहीं कर पाया और दूसरे सिंदूर से बात कर रहा है। पर्सनली आप बोलोगे पर्सनली हो गया, भाई तुमने पर्सनली बातें करी है तो पर्सनली सुनना पड़ेगा ना। जो बोगे वही काटोगे, मैं तो वही बोल रहा हूँ।